बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम और नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, जो आपको पसंद है वही लगाएं। अगर आपको फलदार पसंद है तो वो लगाएं, अगर आपको सायादार पसंद है तो वो लगाएं। बाज़ पौधे मसलन सागवान, पलोनिया, मालाबार, नीम, लोग इनसे भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको जो पसंद है वो ज़रूर लगाएं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए। आज हम आपको दिखाते हैं पपीता। ये डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ट्रायल बेसिस पे मैंने लगाया, मैं को बहुत एकड़ों के हिसाब से नहीं लगाया, क्योंकि ये मैंने फैसलाबाद में भी देखा है, ये मैंने मुल्तान, हरुणाबाद, भावलनगर, ये उकाड़ा साइड, इस इलाके में इसके मैंने बागात देखे हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर या इधर जनूबी पंजाब में मैंने बहुत कम देखा, या देखा ही नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। अगर किसी ने लगाया ज़रूर होगा, मेरे इल्म में नहीं है। तो मैंने ट्रायल बेसिस से लगाया था, मेरा ख्याल था कि आपके साथ शेयर कर दूं। अगर कोई दोस्त इसको बागबानी के तौर पर लगाएं तब भी ठीक है, अगर वो अपने तौर पर लगाएं, शौक के तौर पर लगाएं तो भी लगा सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, व्यू कराते हैं पौधे का और उसका फ्रूट है। ये देखें जी, ये पपीता की एक किस्म है, ये देख लें, पौधा हरा भरा और खुशहाल है। इसको मैंने मार्च में लगाया था, और अब ये नवंबर है। अब आप हिसाब लगा लें ये कितने अरसे में इसकी ग्रोथ हुई है, किस तरह इसका तना बना है, और इसके ऊपर जो फ्रूट है ये बन चुका है। और अब देखें इसका साइज देखें, दाने तो अभी दो ही लगे हैं, ये ऊपर तीसरा लगा हुआ है, या ये देखें इसका साइज भी बहुत भरपूर है। और टाइम फ्रेम देख लें, ये टाइम सिर्फ बहुत थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा बहुत इसको मसाइल होते हैं, लेकिन पता नहीं, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है। इसको फूल भी लगे हुए हैं और फल भी बन चुका है, और ये भरपूर फ्रूट है। 3-4 दाने हैं, एक गिर गया था और 3 बिल्कुल कामयाब हो चुके हैं, और इस तरह आगे फूल लग रहे हैं अभी। नाजरीन कराम, पाकिस्तान के अंदर इसकी 20 बहुत सी मशहूर अक़साम हाइब्रिड है। तो जो 3-4-5 जो वैल्यूएबल हैं, जो काश्त की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हैं इसके, तो उनमें ये मशहूर जो हैं, जो कामयाब है, सांता नामी एक पुरानी वैरायटी है जो सिंध के अंदर काश्त की जाती है। और इसके साथ ही हनी ड्यू, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छी है। तो सांता चूँकि पुरानी है, उसका थोड़ा सा जायका अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी काश्त अच्छी होती है। हनी ड्यू, रेड लेडी, येलो किंग, रेड किंग, ये जो वैरायटी है ना बिल्कुल बेहतरीन है, और पंजाब के अक्सर इलाकों में कामयाब हो रही हैं, पाकिस्तान के इलाकों में कामयाब हो रही हैं। इनके जायके जो है मैंगो जैसे हैं, इनके अंदर खरबूजा और मैंगो का जायका आता है। ये असल में मैक्सिको, अमेरिका का फल है। ये मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ पाकिस्तान में पहुँच गया है। 20 अक़साम पाकिस्तान में इसकी राइज है, लेकिन ये 4-5 जो बहुत मशहूर है यही हमारे पास लगती हैं, और इसी का ये काम है सबसे। मैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट बेशुमार है, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ सिर्फ यही है कि अगर इसको सही पका कर बिल्कुल तैयार करके, अगर आपको पका पकाया मिल जाए तब भी है, या आप लगा कर तैयार कर लें तब भी है, अगर आप कर रहे हैं तो ये मैदे वाले मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये दवाई है इसके अंदर, समझ लो। तो नाजरीन, इसके जो पौधे हैं वो नर्सरी से मिल जाते हैं, हमारे पास तो नहीं है। जस्ट आप नर्सरी से पता करें, या जिस पपीते का आप सर्च करें वीडियो, या कोई ना कोई नर्सरी वाला आपसे मिल जाएगा, वहाँ इसके बीज भी मिलते हैं। आप बीज लेकर खुद थैलियों के अंदर इसके बीज लगा दें। अभी लगाएंगे तो इसको शापर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नवंबर-दिसंबर में अगर आपने इसके बीज लगाने हैं तो शापर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्च में अगर आप इसको बीज इसके मार्केट से मिल जाते हैं, अगर लगाएंगे तो वो ओपन आप शापर में लगा लेंगे, पहले नर्सरी तैयार कर लेंगे, फिर इसको जिदा जिदा। मैंने तो इसका जो ना ये ख्याल नहीं रखा, मुझे इतना इसका एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके बेड जो बनाकर लगाते हैं, यहाँ पर इसके जो जड़ व इसको पानी नहीं लगना चाहिए, इसके बेड बनाए जाते हैं। मैं भी अभी बनाऊंगा, लेकिन अभी काम चल रहा है। और एक जो इसका अहम और बेहतरीन कुलिया है कि अगर जिस इलाके में नहर का पानी मुयसर हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नहर का पानी लगाएं। ट्यूबवेल का पानी इसको नुकसान देता है। मैं एक बहुत बड़े फार्मर से जिसका 45 एकड़ ये पपीता लगा हुआ था, उसके 10-15 एकड़ जो नुकसानदेह थे, उससे मैं पूछा तो उसने कहा जी हमारा मेन मसला जो बना है
ट्यूबवेल का पानी की वजह से हमारा जो पपीता है ये ख़राब हुआ है। बाकी जो 30 एकड़ है उसको हमने नहर का पानी लगाया था। यानी उसका ये एक्सपीरियंस था उस जो बागबान था इसका, कि इसको नहर के पानी पर इसको करें, बेड पर लगाएं, पौधे खुद तैयार करें तो आसान है, वरना नर्सरी से मिल जाते हैं, ये ऐसा कोई मसला नहीं है। एकड़ में लगाएं तो तब भी ठीक है। तो हमारा तो ये सिर्फ मालूमाती प्रोग्राम है। आप घरेलू बागबानी के तौर पर चंद पौधे, मैंने ये एक ट्रायल पर 2-3 लगाए थे, अब मैं इंशाल्लाह 8-10 लगाऊंगा। ये 1 साल से शुरू होकर, यानी पहले 6-7 माह के बाद फल देना शुरू करता है और ये चाहता है 3 साल तक आपको फल देगा। 3 साल तक आप फल खा सकते हैं। हम इसी के साथ आपको एक छोटी सी और वीडियो में ही शामिल कर देते हैं। एक और हमारे पास पौधा है, आइए हमारे साथ, हम आपको वो पौधा भी दिखाते हैं, चलें। तो जी नाजरीन, पपीता के साथ ही ये तो आप पूरी लाइन देखें, हमारे पास पौधे पौधे लगे हुए हैं। माली जरा कैमरामैन इधर कर दे, इस तरफ दिखा दे। ये अब हम लोग इसको बकायदा दोबारा इस तरफ भी दिखा दें, भी बैक अपने पीछे आ जाए, कैमरामैन सारा दिखा दे हमारा बगीचा। तो नाज़रीन, इसके अंदर बेशुमार पौधे लगे हुए हैं, इसके दर्जनों के हिसाब से हैं और हर लाइन के अंदर अलग वैरायटी लगी हुई है। जो भी लाइन चेक करेंगे वो अलग वैरायटी आएगी, बल्कि एक लाइन के अंदर कई वैरायटी हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम आपको सिर्फ ये चेक करवाते हैं। तो जी नाज़रीन, पूरी लाइन दिखा रहे हैं। ये है चीकू, ये कराची का फल है। इसका फल मेरे घर में लगा हुआ है, इसका मैंने ट्रायल किया था। ये एक ही लाइन पूरी आपको दिखाते हैं। तो ये है जी जैक फ्रूट, ऊपर से काटा गया था, थोड़ा सा बड़ा पौधा था, फिर इंशाल्लाह इसकी ट्राई है। एक पौधा पहले खुश्क हो गया लेकिन दोबारा हमने, ये करौंदा, इसका फल बड़ा खूबसूरत है, अभी ख़त्म हो चुका है, कोई मेरे ख्याल में दाना नज़र नहीं आ रहा, पर इसका बड़ा खूबसूरत फल होता है, मुरब्बा बनता है करौंदा का। और ये है जी रेड गावा, बिल्कुल इसका जिस तरह पत्ते हैं इसी तरह इसका फ्रूट होता है। ये मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है। आगे है जी, ये वैसे गावा है, अमरूद है, इसी की किस्म है। और इसके साथ ये भी एक सुराई अमरूद है, इसको कोई ना कोई फल होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो इसी को फूल लगे हुए हैं, अभी फल तो नहीं है। तो चलो इसके साथ हमने ये रेड गावा को भी, हाँ ये फूल लगे हुए, अभी मैंने कहा था फूल लगे हुए, तो इसके साथ हमने ये रेड गावा को ग्राफ्ट किया हुआ है। इसी लाइन में हम लोग दिखा रहे हैं, एक ही लाइन। ये चाइना का पौधा है, गावा है, इसी को यहाँ पर ही फल लगता है, छोटा छोटा, इसका साइज भी छोटा होता है। ये नाशपाती है जी, ये भी इसी साल लगाया हुआ पौधा है। ये ग्रेप फ्रूट है, लेकिन ये स्वीट ग्रेप फ्रूट है। ये टोबा से हमने सईद साहब से पौधा लिया था। क्रिकेटेड माल्टा है। ये रेड चेरी गावा, चेरी टाइप का एक गावा है, ये भी सईद साहब से टोबा से हमने लिया था। और लॉगन फ्रूट, ये है जी लॉगन फ्रूट। और इसके साथ ही आगे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर अंजीर की मुख्तलिफ वैराइटीज की कलमें लगाई गई हैं। और ये है वेरिकेटेड माल्टा है, माल्टे की एक किस्म है, इसके ऊपर ऐसा माल्टा लगता है जैसे खरबूजा होता है। और ये है जी बिल पत्थर, इसको पता नहीं वैसे क्या कहते हैं, लेकिन इसका फ्रूट भी सख्त तरीन होता है, इसके साथ थोड़े से कांटे भी हैं। तो नाज़रीन, ये हमने सिर्फ आपको एक ही लाइन दिखाई है, बाकी ये पूरा एकड़ जो है ये अभी हम इसका व्यू नहीं करा सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। मकसद हमारा वो 2 वैरायटी आपको दिखाना था। तो नाज़रीन कराम, जस्ट शौक हमने आपको दिखाया है, हमने एक लाइन अपने बागीचे की दिखाई है। ये 1 एकड़ वक्फ है मुख्तलिफ फ्रूट्स वाले फलों के लिए, और हम लोग कोशिश करेंगे मुख्तलिफ वीडियो में हम सारे के सारे जो फ्रूट इस एकड़ के अंदर लगाए हुए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है हमारा ये छोटा सा ये प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, आप अपने शौक को पूरा करें, और ये ऐसा शौक है, ये दुनिया में भी आपको फ़ायदा देगा और आखिरत में भी फ़ायदा देगा। कम से कम आप इतने फ्रूट जरूर अपने घर आ रहे अपने रकबे में लगाएं, जो आपको सारा साल अपने घर का फ्रूट मिलता रहे, पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।